Hello friends, viewers and relatives, welcome to my channel. Let's talk wise with fun and facts. दोस्तों, आपने लास्ट वीडियो में ऑक्सीजन थेरेपी का पार्ट 1 देखा, जिसमें हमने देखा कि एडवर्ड हेंशो और फेंटोइन की मदद से हाइपरबैरिक थेरेपी का आविष्कार हुआ। उन्होंने डोमिसिलियम चैम्बर बनाया और मूविंग चैम्बर बनाया, जो ऑक्सीजन लेने के लिए काफ़ी मददरूप बन सका। आज हम जानेंगे दूसरे पार्ट में कि ऑक्सीजन नाम किसने दिया, ऑक्सीजन वायु किस तरह से बना और कैसे उसका प्रमाण दिया गया और किसने दिया। ये सारी डिटेल्स हम आज सेकेंड पार्ट में जानेंगे। थोड़ा सा वीडियो शायद लंबा हो सकता है, पर पूरी डिटेल के साथ। सो बने रहिए इस वीडियो के साथ, एंड तक ज़रूर देखिए। अगर पसंद आए तो ज़रूर अपने दोस्तों को, फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को भी शेयर कीजिए, ताकि उनको भी ये सारी नॉलेज मिल सके और सारी जानकारी के बारे में जान सके। शुरू करते हैं सेकेंड पार्ट। हु इन्वेंटेड ऑक्सीजन, हाउ प्रूव्ड इट एंड हु हैज़ गिवन द नेम। किसने ये नाम दिया। दोस्तों, पूरे ब्रह्मांड में हाइड्रोजन और हीलियम के बाद कोई तत्व जो ज़्यादा घूम रहा है और पाया जाता है, वो है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की खोज के लिए सबसे पहले कार्ल विलियम शील, जोसेफ प्रेस्ली और एंटोइन लेवोइजर का नाम महान गिना जाता है, क्योंकि इन तीन महानुभावों ने ऑक्सीजन की खोज की थी और इन तीनों में से ही एंटोइन लेवोइजर ने ऑक्सीजन को नाम दिया था। अब ये इन तीन महान वैज्ञानिक के बारे में हम थोड़ा डिटेल में जानेंगे कि किस तरह से, कब उन्होंने इसकी खोज की थी। सबसे पहले देखेंगे तो कार्ल विलियम शेल। दोस्तों, 1772 में कार्ल शील ने KNO3 मतलब कि पोटेशियम नाइट्रेट को गर्म करके ऑक्सीजन वायु तैयार किया था। वो ऑक्सीजन वायु को उन्होंने फायर एयर नाम दिया था, क्योंकि आग को जलाने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती थी और वो ऑक्सीजन उन्होंने KNO3 यानी कि पोटेशियम नाइट्रेट को गर्म करके बनाया था। तो ये सबसे पहली खोज कार्ल शील द्वारा की गई थी, पर ये खोज की जानकारी 1777 में जोसेफ प्रेस्ली के बाद प्रचलित हुई, इसलिए उनका नाम पीछे रह गया। सेकेंडली, 1774 में जोसेफ प्रेस्ली ने मर्क्यूरी ऑक्साइड को गर्म करके ऑक्सीजन तैयार किया गया था। अब ये ऑक्सीजन जब तैयार किया गया था, तभी उससे भी पहले 1 साल पहले यानी कि 1773 में जोसेफ प्रेस्ली ने एक प्रयोग किया था कि ऑक्सीजन वायु किस तरह बन रहा है, और उसके लिए उन्होंने जो संशोधन किया था उसकी मैं थेरेपी थियरी आपको पूरी तरह से समझाऊंगा। 1773 में यानी कि 1773 में जोसेफ प्रेस्ली संशोधन के वक्त ये जानते थे कि कोई तो वायु ऐसा घूम रहा है आसपास जिससे हम सब जिंदा है, जो हमारे श्वसन क्रिया में जा रहा है। तो उसके लिए उन्होंने एक प्रयोग शुरू किया और उसमें सबसे पहले उन्होंने ये देखा कि आग को ऊर्जा बढ़ाने के लिए कोई वायु है। तो उन्होंने मोमबत्ती जलाई और मोमबत्ती को जला के उस पे कांच के बीकर को उल्टा रखा, तो देखा कि मोमबत्ती बुझ गए। दूसरी बार उन्होंने प्रयोग करने के लिए देखा कि एक मोमबत्ती जलाई, उसके बाजू में छोटे से चूहे को रखा और वो कांच का बीकर था, वो दोनों के ऊपर रख दिया। तो थोड़ी देर में देखा कि जब भी जोसेफ प्रेस्ली को ये पता चला कि कोई तो ऐसा वायु है जिसकी कमी की वजह से मोमबत्ती बुझ गई और सजीव सृष्टि मर चुकी, तो ऐसा क्या है और कौन सी चीज़ है जिससे ये दोनों जिंदा रह सकते हैं, यानी तो मतलब कि आग को ऊर्जा भी मिल सकती है और चूहा जिंदा भी रह सकता है। तभी उन्होंने पुदीने के पौधे को साथ में रखा, मोमबत्ती जलाए, दूसरा चूहा उसके अंदर रखा और पुदीना का पौधा भी रखा और ऊपर से वो बीकर उल्टा कर दिया। तो थोड़ी देर बाद उन्होंने ऑब्जर्व किया कि मोमबत्ती जल रही है, चूहा भी जिंदा है और वो वायु इस पौधे की वजह से इनको
जीवित रख रहा है। तो मतलब कि उन्हें ये पता चला कि पौधे में से कोई तो वायु आ रहा है जो सजीव सृष्टि को जीवित रख सकता है और आग की ऊर्जा बढ़ा सकता है। उन्होंने जो किया था, मर्क्यूरिक ऑक्साइड गर्म करके ऑक्सीजन बनाया था और तभी ऑक्सीजन नाम नहीं दिया गया था। तो इसलिए इस वायु को उन्होंने डिफ्लोजेस्टिकेटेड एयर ऐसा नाम दिया। और इस तरह से ऑक्सीजन वायु कैसे प्रमाणित हुआ वो प्रूव किया गया। पर ये जो प्रमाण था वो 1777 में ग्रंथों द्वारा और न्यूज़पेपर द्वारा बाहर प्रचलित हुआ। और जोसेफ प्रेस्ली के बाद एंटोइन लेवोइजर नाम के वैज्ञानिक, जिन्होंने ये प्रमाणित को पुरवार किया, लोगों के सामने समक्ष लाए और दिखाया कि ये एसिडिक वायु, और उससे नाम दिया ऑक्सीजन। तब से लेके आज तक, मतलब कि 1777 से लेके आज तक उसका श्रेय एंटोइन लेवोइजर जाता है, क्योंकि 77 में जब एंटोइन लेवोइजर ने ये नाम बाहर दुनिया के सामने रखा, उसके बाद ही कार्ल शील और जोसेफ प्रिस्ली ने जो जो संशोधन किए थे उसकी भी चर्चा बाहर आई, उसके भी नोट्स बाहर आए। तो इसलिए उनके किए हुए संशोधन को बाद में प्रतिष्ठित मिला और पहले ही एंटोइन लेवोइजर को ये यश मिल चुका था कि ये वायु ऑक्सीजन है, जो हमारे सबके जीवन के लिए प्राणवायु है और जिसकी बदौलत आज हम सारी सजीव सृष्टि जिंदा है। एक सबसे खास बात, बर्मिंघम में जब भी सारे साइंटिस्ट जमा होते थे जोसेफ प्रिस्ली के घर पे चर्चा करने के लिए कुछ नए संशोधन के बारे में, तभी वो जो महान वैज्ञानिक थे सिर्फ और सिर्फ मूनलाइट, मतलब कि फुल मून लाइट, पूर्णमासी के दिन ही मिलते थे, क्योंकि तभी स्ट्रीट लाइट्स नहीं थी। तो आने जाने के लिए तकलीफ ना हो, इसलिए वो सारे वैज्ञानिक पूर्णमासी के दिन वहाँ पे जोसेफ प्रिस्ली के यहाँ पे मिलते थे और उस बैठक को उन्होंने ल्यूनार सोसाइटी नाम दिया गया था। जो वैज्ञानिक ल्यूनार सोसाइटी में बैठक के लिए आते थे और चर्चा करते थे उनके नाम है एमस डार्विन, थॉमस बेडॉयस, जेम्स वॉट, मैथ्यू बोल्टन, जोशिया वेजवुड। ल्यूनार सोसाइटी के अगेंस्ट में कुछ फ्रेंच क्रांतिकारी ने जोसेफ प्रिस्ली का घर जला दिया था और तब से लेके आज तक इंग्लैंड के इतिहास में उसे प्रेस्ली राइट्स के नाम से जाना जाता है, क्योंकि आग जलाने के लिए भी ऑक्सीजन अनिवार्य था और ऑक्सीजन के अगेंस्ट में, यानी कि उनकी ज़्यादातर खोज के अगेंस्ट में ही उन क्रांतिकारियों ने वो ल्यूनार सोसाइटी की बैठक को हमेशा के लिए ख़त्म करने के लिए ये स्टेप उठाया। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये पसंद आया होगा, ये जानकारी जान के भी पसंद आया होगा कि किसने शुरू की, किस तरह प्रमाणित किया और सबसे पहले किसने शुरुआत की थी, नाम कभी मिला, सारी जानकारी मैंने पूरी कोशिश की है आपको देने के लिए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए अगर ना किया हो तो, और जल्दी से लिंक पे भी जाइएगा अगर आपने पहली वीडियो, उसकी मैंने डिस्क्रिप्शन नीचे वीडियो में दे रखी है।